क्या आपने कभी सोचा है, शादी आखिर क्यों होती है? यह सवाल इतना साधारण लगता है कि हम इसे अक्सर बिना सोचे ही पार कर जाते हैं। समाज ने हमें जवाब दे दिए हैं। एक उम्र होती है, एक जरूरत होती है, एक परंपरा होती है, बस हो जाती है। लेकिन क्या यह इतना ही है? क्या यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह है? क्या यह सिर्फ दो लोगों का एक साथ एक छत के नीचे रहना है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतने सारे लिव इन रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? अगर साथ रहना ही सब कुछ होता तो मकान कभी घर क्यों नहीं बन पाते? या यह एक समझौता है जिसे समाज ने नियमों में बांध दिया है, एक सामाजिक अनुबंध जिसमें दो लोग अपनी अपनी आजादी का एक हिस्सा त्याग कर एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने का वादा करते हैं? समझौता, यह शब्द ही कितना भारी और थका हुआ लगता है। समझौते में हमेशा कुछ खोने का भाव होता है, कुछ झुकने की मजबूरी होती है। क्या जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता एक मजबूरी पर टिका होना चाहिए, या फिर यह वह संधि है जिसमें दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो वंश, यहां तक कि दो जीवन दर्शन टकराते और फिर मिलते हैं? टकराना और मिलना, ये दो शब्द ही शादी के पूरे सफर का सार हैं। पहले टकराव होता है आदतों का, विचारों का, उम्मीदों का, और अगर नींव सही हो तो उसी टकराव से एक संगम का जन्म होता है। जैसे दो अलग अलग रंगों की नदियां एक बिंदु पर आकर अपना रंग होकर एक नया, गहरा और पवित्र रंग बना लेती हैं। सोचिए, अगर शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का रिश्ता होती तो शायद उतनी जटिल न होती। अगर सिर्फ दो दिलों का मेल होता तो शायद दुनिया की सबसे आसान पहेली होती। आप एक व्यक्ति को पसंद करते हैं, वह आपको पसंद करता है और आप साथ रहने लगते हैं। कहानी खत्म। लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू होती है। फिर क्यों अक्सर कहा जाता है और सदियों से कहा जाता रहा है, शादी सिर्फ लड़के लड़की का नहीं, दो परिवारों का मेल है। यह वाक्य इतना घिसा पिटा और पुराना लगता है कि आज की पीढ़ी इसे सुनकर अक्सर आंखें घुमा लेती है। उन्हें लगता है यह पुरानी सोच है, दकियानूसी बात है, रहना हमें है, परिवार को थोड़ी। लेकिन सच यही है। सच सूरज की तरह होता है। आप आंखें बंद कर सकते हैं पर उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। जिस पल आप किसी व्यक्ति से शादी का फैसला लेते हैं, उसी पल से आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुनते, आप अनजाने में एक पूरा संसार चुन लेते हैं। आप उसके पूरे घर को, उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को, उसकी अच्छाइयों और उसकी कमियों को, सब कुछ एक साथ चुन लेते हैं। आप वह सुबह चुनते हैं जहां आपके घर में चाय किसी और तरीके से बनती है। आप वह शाम चुनते हैं जहां टीवी पर कोई और सीरियल देखा जाता है। आप वह चुप्पी चुनते हैं जो किसी खास बात पर घर में पसर जाती है। आप वह हंसी चुनते हैं जो किसी खास मजाक पर गूंजती है। आप एक नई दुनिया चुनते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें आपको अपनी बाकी की जिंदगी सांस लेनी है। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सही दुनिया चुनते हैं? क्या हम शादी से पहले उस घर की बोली, आदतों, संस्कारों को सचमुच पहचानने की कोशिश भी करते हैं, या हम सिर्फ बाहरी परतें देखकर मोहित हो जाते हैं? हम प्रोफाइल फोटो देखते हैं, इंस्टाग्राम की चमक दमक देखते हैं, सैलरी का पैकेज देखते हैं, घर का साइज और गाड़ी का मॉडल देखते हैं। हम दहेज में क्या मिलेगा और क्या देना पड़ेगा, इसका हिसाब किताब करते हैं। हम बाहरी चमक देखकर, एक परफेक्ट तस्वीर देखकर निर्णय कर लेते हैं। लेकिन तस्वीर तो सिर्फ एक पल को कैद करती है, जिंदगी पलों का नहीं, रोजमर्रा की सांसों का नाम है। एक बार ठहर कर सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक घर में बितानी है, तो क्या आप सिर्फ ये देखकर घर चुनेंगे कि उसकी दीवारों पर कौन सा महंगा पेंट लगा है? क्या आप बालकनी के नक्काशीदार ग्रिल या किचन के इटालियन मार्बल को देखकर सौदा कर लेंगे? या आप ये देखेंगे कि उस घर के भीतर रहने वाले लोगों की बोली और बर्ताव कैसा है? आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह की शुरुआत कैसे होती है, प्रार्थना से या कलह से? आप यह परखेंगे कि जब कोई गलती करता है तो उसे गले लगाया जाता है या उसे सबके सामने नीचा दिखाया जाता है? आप यह महसूस करेंगे कि उस घर की हवा में सम्मान घुला है या अहंकार? दीवारों की पॉलिश तो कुछ सालों में फीकी पड़ जाएगी, लेकिन लोगों की बोली से मिले जख्म जिंदगी भर हरे रहते हैं। मार्बल की चमक धूल की एक परत से ढक सकती है, लेकिन व्यवहार की काले खात्मा पर जम जाती है। शादी का निर्णय भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह सिर्फ एक साथी का चुनाव नहीं, यह अपने लिए एक पूरे घर, एक पूरे माहौल और एक पूरे भविष्य का चुनाव है। तो फिर शादी का असली अर्थ क्या है? यह कोई इवेंट नहीं जो एक दिन में खत्म हो जाए। यह कोई सौदा नहीं जो शर्तों पर चले। यह वह जमीन है जिस पर आपके आने वाले कल की फसल उगनी है। यह वह जगह है जहां आपका सम्मान तय होता है। सम्मान कोई वस्तु नहीं जिसे मांगा जाए। यह वह हवा है जिसमें रिश्ते सांस लेते हैं। जिस घर में आपकी बातों को, आपकी राय को,
आपके अस्तित्व को सम्मान नहीं मिलता, वहां आपका दम घुटने लगता है। सम्मान का अर्थ सिर्फ आप कहकर बुलाना नहीं है। सम्मान का अर्थ है आपकी चुप्पी को भी सुनना, आपके सपनों को भी जगह देना, आपकी सीमाओं को भी स्वीकार करना। आपके संस्कार परखे जाते हैं। आप अपने माता पिता से जो सीख कर आए हैं वह आपकी धरोहर है। नए घर में उस धरोहर का क्या होता है? क्या उसे संदूक में बंद करके ताला लगा दिया जाता है, या उसे सम्मान के साथ अपनाया जाता है और दोनों परिवारों के संस्कारों को मिलाकर कुछ नया और खूबसूरत बनाया जाता है? जब आपके रीति रिवाज का मजाक उड़ाया जाता है तो असल में आपके माता पिता की परवरिश का अपमान होता है। आपके मूल्य साझा किए जाते हैं। ईमानदारी, सादगी, करुणा, मेहनत, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके हैं। अगर आप सच्चाई को पूछते हैं और आपका साथी या उसका परिवार झूठ को स्मार्टनेस कहता है, तो आप हर दिन एक नैतिक युद्ध लड़ेंगे। अगर आप सादगी में सुख खोजते हैं और वे दिखावे को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तो आप कभी एक रास्ते पर नहीं चल पाएंगे और आपके भविष्य का नक्शा खींचता है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, वे किस माहौल में बड़े होंगे, वे रिश्तों को कैसे देखेंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने लिए कैसा घर चुना है। आपकी शादी सिर्फ आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी की कहानी भी लिखती है। अगर आपने सही जगह शादी की तो यह रिश्ता जीवन भर की ताकत बनता है। यह आपकी ढाल बनता है, आपका मरहम बनता है, आपका अभयारण्य बनता है। दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़कर जब आप उस घर में कदम रखते हैं तो आपको सुकून मिलता है। और अगर आपने गलत जगह शादी की तो यह रिश्ता रोज रोज का बोझ बन जाता है। हर दिन एक नई लड़ाई, हर सुबह एक नई घुटन, हर रात आंसुओं का तकिया। आप दुनिया की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर लें, लेकिन जब आप उस घर में लौटते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। वह घर आपको रिचार्ज नहीं करता, बल्कि आपकी बची खुची बैटरी भी चूस लेता है। बुजुर्गों की बात का गहरा रहस्य। बराबरी का घर देखो, सोचिए क्यों इतिहास और शास्त्रों में हमेशा समान कुल, समान संस्कार, समान मूल्य की बात कही गई है? क्यों हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी बार बार कहते हैं बराबरी का घर देखो? आज की युवा पीढ़ी बराबरी का मतलब सिर्फ आर्थिक बराबरी से निकालती है। उन्हें लगता है कि अगर लड़के और लड़की की सैलरी बराबर है तो हो गई बराबरी। अगर दोनों के परिवार का बैंक बैलेंस मिलता जुलता है तो हो गई बराबरी। लेकिन हमारे बुजुर्ग इस शब्द के गहरे अर्थ को जानते थे। उनके लिए बराबरी का मतलब था संस्कारों की बराबरी, सोचने समझने का तरीका, नैतिक मूल्य, सही गलत की परिभाषा, परवरिश की बराबरी। जिस माहौल में दोनों पले बड़े हैं, जहां एक घर में बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी हो और दूसरे में सिर्फ हुक्म सुनने की आदत, वहां बराबरी नहीं हो सकती। स्वभाव की बराबरी, एक बेहद शांत और दूसरा बेहद आक्रामक, एक बेहद सामाजिक और दूसरा बिल्कुल एकांत प्रिय। थोड़ा बहुत अंतर तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन अगर स्वभाव दो अलग अलग ध्रुवों जैसे हों तो जीवन में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। अपेक्षाओं की बराबरी। शादी से आप क्या चाहते हैं? एक साथी, एक दोस्त या एक एटीएम, एक रसोईया? जब अपेक्षाएं मेल नहीं खाती तो निराशा जन्म लेती है। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? उत्तर सरल है, बराबरी का रिश्ता टिकता है क्योंकि जहां बराबरी होती है वहां ऊंच नीच का भाव नहीं होता। कोई यह नहीं जताता कि हम तुमसे बेहतर हैं या हमारे संस्कार तुम्हारे संस्कारों से श्रेष्ठ हैं। वहां तुलना नहीं होती। आपकी हर बात को आपके मायके से या उनके तौर तरीकों से तौला नहीं जाता। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यह वाक्य सम्मान की हत्या कर देता है। वहां अहंकार नहीं होता। जब आप बराबर धरातल पर खड़े होते हैं तो एक दूसरे की बात सुनने और समझने की गुंजाइश होती है। कोई किसी पर अपनी इच्छाएं थोपता नहीं है। रिश्ते मैं से नहीं, हमसे चलते हैं। असली बराबरी यही है, आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और नैतिक धरातल पर एक दूसरे के करीब होना। आज की सबसे बड़ी गलती, शादी एक इवेंट है, रिश्ता नहीं। लेकिन असली गलती कहाँ होती है? हम ये सब जानते हैं या कम से कम महसूस तो करते ही हैं, फिर भी चूक कहाँ जाते हैं? गलती वहां होती है जहां हम शादी को एक रिश्ता समझने के बजाय एक इवेंट बना देते हैं। हमारी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सारा पैसा इस बात पर खर्च हो जाता है कि वह एक दिन का कार्यक्रम कैसा दिखेगा। कौन सा होटल या बैंक्वेट हॉल बुक होगा, 5 स्टार या 7 स्टार? डेकोरेशन में कौन से फूल लगेंगे, ऑर्किड या लिली? लहंगा किस डिजाइनर का होगा, सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा? बारात में कितने गाने बजेंगे और डीजे कौन होगा? फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए कौन सा पैकेज बेस्ट है? ड्रोन शॉट होगा या नहीं? प्री वेडिंग शूट कहां होगा, दुबई में या स्विट्जरलैंड में?
ये लिस्ट अंतहीन है। हम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाने में जुट जाते हैं जो सिर्फ 24 घंटे चलेगी। हम उन मेहमानों को खुश करने में लगे रहते हैं जिन्हें शायद शादी के अगले दिन यह भी याद न रहे कि खाने में क्या था। लेकिन हम असली सवाल पूछना भूल जाते हैं। हम उस लड़के या लड़की से या उसके परिवार से वे सवाल नहीं पूछते जो जिंदगी भर हमारा साथ देने वाले हैं। हम ये पूछना भूल जाते हैं, इस घर में एक बहू का स्वागत कैसे होगा, एक सदस्य के रूप में या एक बाहरी व्यक्ति के रूप में। यहाँ रिश्तों की इज्जत कैसे होती है, क्या बुजुर्गों की सुनी जाती है, क्या महिलाओं को बोलने का अधिकार है। यहाँ सुबह की शुरुआत कैसे होती है और रातें कैसे खत्म होती हैं। क्या घर में शांति है या हर समय एक तनाव पसरा रहता है। यहाँ आदतें कैसी हैं, क्या पैसों को लेकर पारदर्शिता है, क्या कोई नशा या बुरी लत है जिसका सामना मुझे रोज करना पड़ेगा। यहाँ संस्कार किस तरह जिए जाते हैं, क्या वे सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित हैं या रोज के व्यवहार में भी दिखते हैं। यही असली कारण है कि आज रिश्ते टिक नहीं रहे। हम नींव पर ध्यान देने के बजाय दीवारों पर पेंट करने में व्यस्त हैं। जब नींव ही खोखली हो तो एक छोटा सा भूकंप ही इमारत को गिराने के लिए काफी होता है। आज के समय में तलाक और अलगाव के बढ़ते मामले इसी खोखली नींव का नतीजा हैं। एक पल सोचिए, क्या आप अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ दिखावे पर करेंगे? क्या आप एक ऐसी चमकदार गाड़ी खरीदेंगे जिसका इंजन खराब हो? क्या आप एक ऐसे सुंदर फल को खाएंगे जिसके अंदर जहर हो? नहीं ना। तो फिर हम बार बार बाहरी चीजों, रूप, पैसा, स्टेटस से क्यों मोहित हो जाते हैं और असली जड़ यानी स्वभाव और संस्कार को अनदेखा कर देते हैं। क्या आप उस जगह शादी करेंगे जहां पहले दिन आपकी रानी की तरह इज्जत हो, फूलों से स्वागत हो, हजारों कैमरों की फ्लैशलाइट आप पर हो और अगले ही दिन से आपके सपनों की, आपकी आजादी की, आपके आत्म सम्मान की चिता जलने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यह भूल होती क्यों है? क्योंकि हम सवाल पूछने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ज्यादा छानबीन की तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जो रिश्ता सच और पारदर्शिता के कुछ सवालों से ही टूट जाए, वह वैसे भी जिंदगी भर का साथ देने के लायक नहीं था। शादी का अर्थ समझौता या संगम। बहुत से लोग, खासकर वे जो एक दुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, कहते हैं शादी तो समझौता है, मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन क्या सच में, क्या शादी की नींव में ही समझौता शब्द लिखा है? सोचिए, समझौता कहाँ होता है? समझौता वहां होता है जहां दो लोग अपनी अपनी इच्छाओं को मारकर जबरदस्ती किसी बीच के रास्ते पर सहमत होते हैं। इसमें खुशी नहीं, एक तरह की हार होती है। चलो ठीक है, तुम्हारी ही मान लेते हैं। इस वाक्य में स्वीकृति नहीं, थकावट होती है। समझौता वहां होता है जहां आपको अपनी पहचान का एक हिस्सा रोज थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है ताकि आप दूसरे के बनाए सांचे में फिट हो सके। समझौता वहां होता है जहां दो लोग जबरदस्ती एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। इसके विपरीत संगम कहाँ होता है? संगम वहां होता है जहां दो लोग स्वेच्छा से एक दूसरे के लिए जगह बनाते हैं। वे झुकते नहीं, बल्कि एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। वे अपनी पहचान खोते नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलकर अपनी पहचान को और समृद्ध करते हैं। संगम वहां होता है जहां आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं, जहां त्याग एक बोझ नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है, जहां आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो एहसान नहीं जताते बल्कि संतोष महसूस करते हैं। सोचिए, क्या आप अपनी शादी को एक जबरदस्ती का, थका देने वाला समझौता बनाना चाहेंगे, या फिर ऐसा संगम जहां दो परिवार, दो संस्कार, दो आत्माएं मिलकर एक नई, पवित्र और शक्तिशाली धारा बन जाएं? चुनाव आपका है, और यह चुनाव शादी के दिन नहीं बल्कि शादी से पहले उस घर और उन लोगों को चुनते समय ही हो जाता है। तो असली कसौटी क्या है? हम कैसे पहचानें कि हम एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं या एक संगम की ओर? शादी का असली मतलब है जहां आप बिना डर के अपनी बात कह सकें। आपको यह सोचना न पड़े कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा या मुझे जज किया जाएगा या मेरी बात सुनकर सामने वाला नाराज हो जाएगा। जहां आपको सुना जाए, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। जहां आपकी बातों को महत्व दिया जाए, भले ही सामने वाला उससे सहमत न हो। जहां आपका सम्मान हो, सिर्फ आपका नहीं, आपके माता पिता का, आपकी परवरिश का, आपके अतीत का भी। जहां आपके संस्कार हंसी का कारण न बने बल्कि अपनापन जगाएं। जहां वे कहें, अरे वाह, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, चलो हम भी सीखते हैं। जहां आपके मूल्य बोझ न लगे बल्कि रिश्ते की ताकत बने। जहां आपकी ईमानदारी की सराहना हो, न कि उसे बेवकूफी कहा जाए। खुद से ये गहरे सवाल पूछिए, क्या आपको ऐसा घर चाहिए जहां आपको हर रोज अपनी पहचान, अपनी कहीमत साबित करनी पड़े?
जहां आपको लगातार यह महसूस कराया जाए कि आप उनके परिवार के लिए काफी अच्छे नहीं हैं, या ऐसा घर जहां आपकी पहचान को, आपके अनूठेपन को गले से लगाया जाए, जहां वे कहें तुम जैसे भी हो हमारे हो। क्या आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जहां आपकी हर गलती पर आपको हफ्तों तक शर्मिंदा किया जाए, ताने दिए जाएं और उस गलती को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए? या ऐसा रिश्ता जहां आपकी गलती भी प्यार से सुधारी जाए, जहां कोई कहे कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है, हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे? क्या आपको ऐसा परिवार चाहिए जहां नशा, लालच, झूठ और बुरी आदतें आपको रोज परेशान करें, जहां शाम होते ही घर में अशांति फैल जाए और आपको डर लगने लगे? या ऐसा परिवार जहां सादगी, समानता और सम्मान आपके जीवन को हर दिन खिलाएं, जहां घर लौटना एक सुकून भरा अनुभव हो? यही है शादी का असली रहस्य। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह दिल और आत्मा की सीधी सी समझ है। शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, न ही सिर्फ दो दिलों का, यह दो संस्कारों का, दो परवरिशों का, दो पूरे जीवन दर्शन का संगम है। अगर संस्कार मेल खाएंगे तो जीवन संगीत बन जाएगा, हर सुर एक दूसरे से मिलेगा और एक मधुर धुन बनेगी। अगर संस्कार टकराएंगे तो जीवन सिर्फ शोर बन जाएगा, एक ऐसा शोर जो आपके कानों से होते हुए आपकी आत्मा तक को घायल कर देगा। अब इसी लहजे में आगे बढ़ते हैं और गहराई में उतरते हैं और सवाल पूछते हैं और उन साफ सुथरी कसौटियों को समझते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। क्या आपने गौर किया है, कुछ घरों में बोली फूल की तरह होती है, हल्की, महकती, सहलाती। जब वे बात करते हैं तो लगता है जैसे कोई मरहम लगा रहा हो। उनकी आवाज में कड़वाहट नहीं, करुणा होती है। वे मुश्किल से मुश्किल बात भी ऐसे कहेंगे कि आपको चुभेगी नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। और कुछ घरों में वही बोली कांटा बन जाती है, चुभती, चीरती, मिट्टी सी इज्जत को भी धूल बना देती है। उनके शब्द बाण की तरह निकलते हैं जो सीधे दिल पर जाकर लगते हैं। उनके लिए ताना मारना, कटाक्ष करना, नीचा दिखाना सामान्य बातचीत का हिस्सा होता है। वे अपनी जुबान की कड़वाहट को साफ सुथरी बात कहने का मुखौटा पहना देते हैं। इसी बोली में छिपा है सम्मान, रिश्तों की सांस। जैसे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही रिश्ते को सम्मान चाहिए। जहां सम्मान की हवा बंद हो जाती है, रिश्ता भी वहीं दम तोड़ देता है। यह मौत एक दिन में नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है, हर ताने के साथ, हर अपमान के साथ, हर अनसुनी बात के साथ। संस्कार और मूल्य, ये दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें या पूजा घर में रखी हुई मूर्तियां नहीं हैं। ये तो रोज के निर्णयों में, रोज के व्यवहार में दिखते हैं। जब घर में कोई संकट आता है तो क्या परिवार एक दूसरे का हाथ थामता है या एक दूसरे पर दोष मढ़ता है? जब कोई गलती करता है तो उसे सजा दी जाती है या सहारा दिया जाता है? जब कोई मेहमान आता है तो क्या उसके सामने दिखावे का नाटक होता है या वही अपनापन दिखाया जाता है जो घर के अंदर है? त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, सिर्फ दिखावे और लेन देन के लिए, या परिवार को एक साथ लाने और खुशियां बांटने के लिए? घर में पैसा कैसे देखा जाता है, एक जरूरत के रूप में या स्टेटस सिंबल के रूप में? क्या घर में बेटी और बेटा बराबर हैं या दोनों के लिए तराजू अलग अलग हैं? क्या बेटी की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना बेटे का करियर? क्या बेटे को घर के काम करने से रोका जाता है और बेटी को रसोई से बाहर निकलने से? इन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के निर्णयों से तय होता है कि आपका आने वाला कल खिलकर निकलेगा या खटकर। यही पता चलता है कि उस परिवार की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। और फिर वह छुपा हुआ जहर आता है जिसे अक्सर शादी से पहले बड़ी चतुराई से छिपाया जाता है। नशा, लालच और बुरी आदतें। नशा सिर्फ शराब या सिगरेट की बोतल में नहीं होता, नशा शक्ति का भी होता है। अपनी बात मनवाने का नशा, नशा अपनी आवाज को हमेशा ऊंची रखने का भी होता है। नशा दूसरों को भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने का, उन्हें अपमानित करके सुख पाने का भी होता है। यह नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह धीरे धीरे आपकी आत्मा को मारता है। लालच सिर्फ दहेज मांगने का नाम नहीं है, लालच है अपनी जरूरतों को दूसरे की भावनाओं से ऊपर रखने का। लालच है रिश्तों को भी फायदे और नुकसान के तराजू में तौलने का। लालच है अपनापन बेचकर चीजें खरीदने का। जो परिवार अपने बेटे या बेटी की शादी को एक व्यापारिक सौदा बना दे, वह आपको एक सदस्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। आप उनके लिए हमेशा एक इन्वेस्टमेंट रहेंगे। झूठ, कटाक्ष, हिंसा, ये सब वो धीमे दीमक हैं जो रिश्ते की लकड़ी को अंदर से चाट जाते हैं। बाहर से सब सुंदर दिखता है लेकिन अंदर सब कुछ खोखला हो चुका होता है। हिंसा का मतलब सिर्फ हाथ उठाना नहीं है। शब्दों से की गई हिंसा शरीर पर निशान नहीं छोड़ती, पर आत्मा पर ऐसे घाव कर जाती है जो कभी नहीं भरते। समझिए, जहां ये आदतें सामान्य
या चलता है कहलाने लगे, वहां सुख और शांति असामान्य हो जाते हैं। उस घर में खुशी कभी कभार आने वाले मेहमान की तरह होती है, जो दरवाजे से ही लौट जाती है। अब एक और संवेदनशील परत पर बात करते हैं, जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। जहां महिला ज्यादा बोलती हो, पुरुष पर हावी हो या इसका उल्टा हो। मुद्दा यह नहीं है कि कौन ज्यादा बोलता है या किसकी चलती है, मुद्दा है किसकी सुनी जाती है। एक तरफा हक, चाहे वह पुरुष का हो या महिला का, रिश्ते को एक संवाद से एक आलाप बना देता है। एक बोलता है, दूसरा सिर्फ सुनता है। एक निर्णय लेता है, दूसरा सिर्फ उसका पालन करता है। शादी का संगीत एक युगल गीत होता है। दो अलग अलग स्वर, दो अलग अलग सांसें, दो अलग अलग निर्णय जो मिलकर एक सुंदर धुन बनाते हैं। लेकिन जहां हुक्म ही निर्णय बन जाए और चुप्पी ही आदत, वहां प्रेम का स्वर बेसुरा पड़ जाता है। जहां एक साथी को हमेशा यह महसूस कराया जाए कि उसकी राय, उसके विचार, उसकी भावनाएं महत्वहीन हैं, वहां रिश्ता एक पिंजरे में बदल जाता है। सही घर वह है जहां दोनों की आवाज बिना डर के उठे और दोनों के दिल बिना अहंकार के एक दूसरे को सुने। जहां असहमति का भी सम्मान हो, जहां यह कहा जा सके, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करूंगा, करूंगी। और अंत में फिर से उसी शब्द पर आते हैं, बराबरी। बराबरी का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि दोनों कमाते हैं। बराबरी तो व्यवहार में दिखती है, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में। बराबरी का सच्चा अर्थ है फैसलों में साझेदारी। घर खरीदने से लेकर सब्जी खरीदने तक हर छोटे बड़े फैसले में दोनों की राय ली जाए। कामों में बंटवारा, घर सिर्फ एक का नहीं, दोनों का है, तो जिम्मेदारियां भी दोनों की होनी चाहिए। यह मेरा काम, यह तुम्हारा काम की जगह, यह हमारा घर, यह हमारा काम की भावना होनी चाहिए। रिश्तों में एक सी इज्जत, मेरे माता पिता और तुम्हारे माता पिता बोझ नहीं हो सकते। दोनों के परिवारों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। गलतियों में एक सा अधिकार, गलती मानने का अधिकार, उसे सुधारने का अधिकार और फिर आगे बढ़ने का अधिकार, दोनों के पास बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की गलती नादानी और दूसरे की गलती पाप बन जाए। जहां रिश्ते का एक छोर भारी और दूसरा हल्का हो, वहां नाव हमेशा चक्कर काटती रहती है, वह कभी किनारा नहीं पाती। शादी भी एक ऐसी ही नाव है जिसे चलाने के लिए दोनों को एक ही दिशा में, एक ही लय में चप्पू चलाना पड़ता है। आइए कुछ दृश्यों की कल्पना करते हैं, ताकि यह सारी बातें सिर्फ किताबी न लगें, बल्कि जीती जागती सच्चाई की तरह दिखें। दृश्य एक, शादी एक आलीशान महल जैसे घर में हुई है। हर चीज ब्रांडेड है, हर कोना चमक रहा है। पहला दिन, आपकी बहुत प्रशंसा होती है। हमारी बहू तो लाखों में एक है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। दूसरा दिन, तुलना शुरू होती है, तुम्हारी फलां आदत तुम्हारी मां पर गई है क्या। तीसरा दिन, ताना आता है, तुम्हारे घर में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो सुबह जल्दी उठने का रिवाज है। हर त्योहार पर हम बनाम तुम की लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ दिवाली ऐसे मनती है, तुम्हारे यहाँ के रिवाज अजीब हैं। हर बात पर आपके परिवार के स्तर को नीचा दिखाया जाता है। नतीजा, कुछ ही महीनों में वह सोने का महल आपको एक सोने का पिंजरा लगने लगता है। रिश्ता एक दिखावा बनकर रह जाता है और आपकी आत्मा रोज थोड़ी थोड़ी थकने लगती है। आप सुंदर कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, पर अंदर से खोखला महसूस करते हैं। दृश्य 2, छोटी बालकनी, बड़ा अपनापन। शादी एक किराए के छोटे से घर में हुई है। बालकनी इतनी छोटी है कि बस 2 लोग खड़े हो सकते हैं, पर आसमान बहुत बड़ा दिखता है। पहला दिन, सादगी से स्वागत होता है, पर आंखों में अपनापन झलकता है। सुबह का पहला वाक्य, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मैं चाय बना देता हूं। गलती होने पर जब आपसे चाय गिर जाती है तो डांट नहीं पड़ती, हंसी आती है और कोई कहता है, कोई बात नहीं, चलो मिलकर साफ कर लेते हैं। नाराजगी होने पर बहस होती है, पर दिन खत्म होने से पहले कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं, हम ज्यादा जरूरी हैं। फैसलों पर हर छोटे बड़े फैसले में पूछा जाता है, तुम्हें क्या लगता है, हम क्या करें। नतीजा, वह छोटा सा घर आपको दुनिया का सबसे सुरक्षित और सुकून भरा कोना लगता है। यहीं बराबरी दिखती है, शब्दों में नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार में। दृश्य 3, रात की लड़खड़ाहट, सुबह की चुप्पी। एक ऐसा घर जहां शाम होते ही माहौल बदलने लगता है। नशे में लड़खड़ाते हुए कदम घर लौटते हैं। रात में अपमान होता है, गालियां दी जाती हैं, पुरानी बातें उखाड़ी जाती हैं, घर का सामान टूटता है। सुबह में एक भारी बोझिल चुप्पी होती है। पछतावा दिखाया जाता है या फिर ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। बच्चों पर असर, बच्चों की हंसी उस घर के धुएं में कहीं घुल जाती है।
वे या तो सहम कर चुप हो जाते हैं या कम उम्र में ही आक्रामक बन जाते हैं। रिश्ता रिश्ता प्यार या सम्मान से नहीं, बल्कि आदत या मजबूरी के सहारे घिसटता रहता है। याद रखिए, जहां नशा मेहमान बनकर घर में घुसता है, वहां से सुख और सम्मान हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। दृश्य 4, एक आवाज का शासन। एक ऐसा घर जहां हर निर्णय पर सिर्फ एक व्यक्ति की मुहर लगती है। क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, यह सब कोई और तय करता है। आपकी राय पूछी नहीं जाती, और अगर आप दे भी दें तो उसे हवा में उड़ा दिया जाता है। आपकी जगह सिर्फ हाँ या ठीक है कहने की होती है। कुछ महीनों या सालों में आप अपनी खुद की पसंद नापसंद भूलने लगते हैं। आपकी अपनी पहचान उस रिश्ते की छाया में कहीं खो जाती है। शादी वहां साथ नहीं रहती, वह एक साए में बदल जाती है, जहां आप सिर्फ दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। अब उल्टी ओर जहां हाँ करनी चाहिए, तो फिर सही जगह कौन सी है? वह घर कैसा दिखता है जहां बोली मरहम हो, जहां कठिन से कठिन बात भी मुलायम और सम्मानजनक ढंग से कही जाए, जहां आपकी आलोचना भी सुधारने की नीयत से की जाए, नीचा दिखाने की नीयत से नहीं, जहां संस्कार सीखने की चीज हो, जहां यह न कहा जाए कि हमारा तरीका ही सही है, बल्कि यह पूछा जाए, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये कैसे होता है, हमें भी सिखाओ। यह सम्मान का सबसे सुंदर रूप है, जहां नशा महान नहीं, ना कहना महान हो, जहां बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं बल्कि दृढ़ता से अस्वीकार किया जाता हो, जहां लालच को नियम नहीं बल्कि उदारता और संतोष को नियम माना जाता हो, जहां दोनों की राय बिना डर के आए और दोनों उसे वजन दे, चाहे वह राय कितनी भी अलग क्यों ना हो, उसे सुना जाए, समझा जाए और फिर मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, जहां हंसी किसी को काटती नहीं बल्कि जोड़ती है, जहां मजाक का मतलब किसी की कमियों पर हंसना नहीं बल्कि साथ मिलकर जीवन के हल्के फुल्के पलों का आनंद लेना हो। जब आप किसी रिश्ते के बारे में अंतिम निर्णय लेने वाले हों, तो अपने मन में यह 4 दीपक जलाकर देखें। अगर ये चारों रोशन रहें तो रास्ता साफ है। अगर इनमें से एक भी बुझ जाए तो रुककर सोचने की जरूरत है। सम्मान का दीपक। क्या इस घर में मेरी और मेरे माता पिता की इज्जत हमेशा सुरक्षित रहेगी? क्या मेरी गरिमा पर कभी आंच नहीं आएगी? मूल्य संगति का दीपक। क्या सादगी, सच, समानता और मेहनत जैसे मूल्य यहाँ मजाक का पात्र हैं या सम्मान का? क्या हमारे जीवन के नैतिक कंपास की सुई एक ही दिशा में है? अच्छी आदतों का दीपक। क्या इस घर में नशा, झूठ, कटाक्ष और आलस को चलता है कहकर स्वीकार कर लिया जाता है, या इन पर स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता है? साझा संवाद का दीपक। क्या मेरी आवाज सुनी जाएगी? क्या मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आजादी होगी? और क्या मैं भी सामने वाले को बिना जज किए सुन पाऊंगी? अब इस पूरे मंथन को कुछ सरल, कठोर और सच्ची पंक्तियों में समेटते हैं। ये पंक्तियां एक फिल्टर की तरह हैं, जिन्हें आपको हर रिश्ते पर लगाकर देखना चाहिए। जहां आपके और आपके परिवार के सम्मान से खिलवाड़ हो, वहां नहीं। जहां आपके संस्कार और मूल्य रोज टकराएं और आपको बदलने के लिए मजबूर किया जाए, वहां नहीं। जहां नशा, लालच, झूठ या किसी भी प्रकार की हिंसा शारीरिक या मानसिक आदत बन चुकी हो, वहां हरगिज नहीं। जहां एक व्यक्ति हमेशा दूसरे पर हावी रहे और आपको अपनी पहचान खोने का डर लगे, वहां नहीं। और जहां बराबरी, सादगी, सच्चाई और एक दूसरे को सुनने का स्वभाव रोज के जीवन का हिस्सा हो, वहीं हाँ। जहां आपकी गलतियों पर पर्दा डाला जाए और आपकी अच्छाइयों को सराहा जाए, वहीं हाँ। जहां घर में घुसते ही आपको शांति और सुरक्षा का एहसास हो, वहीं हाँ। जहां आप जैसे हैं वैसे ही आपको प्यार और स्वीकार किया जाए, बस वहीं हाँ। आखिर में खुद से पूछिए, अपने जीवन के इस सबसे बड़े चौराहे पर खड़े होकर आखिर में खुद से पूछिए, क्या मुझे एक महंगी, जगमगाती लाइटिंग वाली शादी चाहिए या जीवन भर का एक नरम और प्यार भरा लहजा? क्या मुझे एक बड़ा, मशहूर नाम और पता चाहिए या एक छोटी सी, नजदीकी और अपनेपन से भरी दुनिया? क्या मुझे शरीर पर लादने के लिए गहनों की लंबी कतार चाहिए या आत्मा को जोड़ने वाली विश्वास की एक अटूट डोरी? जब आप अगली बार किसी रिश्ते के लिए किसी के घर के दरवाजे पर खड़े हों, तो दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग मत परखिए। उन दीवारों के पीछे रहने वाले लोगों के प्यार को परखिए। उनके घर का झूमर मत गिनिए, उनकी जुबान से निकलने वाले जुमले सुनिए। और सबसे जरूरी बात, अपने भीतर की उस छोटी, शांत पर हमेशा सच्ची आवाज को कभी अनदेखा मत कीजिए। दुनिया आपको 1000 तर्क देगी, आपका अपना मन भी आपको बाहरी चमक, दमक दिखाकर भटकाएगा। लोग कहेंगे, इतना अच्छा रिश्ता है, क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन अगर आपके अंदर से एक धीमी सी आवाज आए, एक बेचैनी हो, एक खटका महसूस हो, तो उसे सुनिए। वह आपकी आत्मा की आवाज है,
आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। वह अगर सुकून से कहे हाँ, तो समझिए आपने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, अपना घर चुना है। वह अगर बेचैनी से कहे नहीं, तो समझिए आपने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि आने वाले तूफान से खुद को बचा लिया है। क्योंकि शादी जगह देखकर नहीं, जगह का स्वभाव देखकर करनी चाहिए। जहां स्वभाव में सम्मान, बराबरी, सादगी, सच और एक दूसरे को सुनने की कला बसी हो, वहीं जीवन एक बोझिल समझौता नहीं, एक सुंदर संगम बनता है। वहीं एक झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है, और वहीं हर रात सुकून की नींद आती है, और हर सुबह आभार के साथ आंख खुलती है। आपका जीवन संगीत बनता है, शोर नहीं।